क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन में वो हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों को पास करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली दो काम हो रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पास करना है इंग्लिश वाला एग्जामिनेशन और हिंदी वाला एग्जामिनेशन। दो इवेंट हो रहे हैं ना, पास करना है हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, उसी को हम ए इवेंट और बी इवेंट ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर हम डाटा लिख लेते हैं। ए इवेंट बताओ क्या लोगे, बताओ। पासिंग इन इंग्लिश एग्जामिनेशन, ए इवेंट, और बी इवेंट क्या लोगे, पासिंग इन हिंदी एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा 20th क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है आपको, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, सबसे पहली लाइन 0.5, जो कि भैया इंग्लिश में भी पास हो जाएगा एंड हिंदी में भी पास हो जाएगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना दे दिया 0.5। अब अगला उन्होंने बोला था कि दोनों के पास ना होने की, दोनों के पास ना होने का मतलब इसमें भी पास नहीं होगा एंड इसमें भी नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.1। फिर आपको इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होने का इवेंट कौन सा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.75। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिंदी में पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया। और जब भी ये ए कॉम्प्लीमेंट दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आता है, इधर इंटरसेक्शन आए और यूनियन आए, तो हमारे को करना क्या है इसके अंदर, यहीं से स्टार्ट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना दे रखा है 0.1। अब डी मॉर्गन लॉ से जब भी ये दोनों पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो इस कॉम्प्लीमेंट को मैं बाहर कर देता हूं। ठीक है, और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में। तो ये मैंने दोनों का कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर करा और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दिया, और ये आ गया मेरा बाय डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा ही हुआ ना। अब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब इस 0.1 को इधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 0.1 कितना देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो आ जाएगा 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया 0.9। ठीक है, अब ए यूनियन बी भी पता है, ए इंटरसेक्शन बी भी पता है, ए भी पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं, वी नो कौन से वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। ठीक है, तो 0.75 में से 0.25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.25। 0.75 में से 0.5 माइनस करना है तो 0.25, 0.9 का 0.9 एज इट इज, इस 0.25 को इधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा माइनस 0.25, तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके आ जाएगा 0.65। ठीक है, आता है ना माइनस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, वो तो आता है ना माइनस करना। तो बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही तो निकालना था, बी ही निकालना था कि हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि हिंदी वाले एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हिंदी में पास होने वाले एग्जामिनेशन का मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो बी की प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 0.65। क्लियर हो गया, ठीक है।